नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है और माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। आज हम समझेंगे एक टॉपिक को जो कि है सुपीरियॉरिटी ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन टू माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें पहला पॉइंट आता है रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस सेटअप द रिलेशंस ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस ने एक रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन को सेटअप किया, किसके बीच में? फूड ग्रेन्स के बीच में। ओनली विद द फूड ग्रेन्स, केवल उन्होंने फूड ग्रेन्स को कंसीडर किया। लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटेड विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब माल्थस ने फूड ग्रेन्स से संबंधित किया पॉपुलेशन को, और ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में पूरे देश की जनसंख्या से रिलेट किया। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से। सेकेंड है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस के अनुसार कहा जाता है कि एक सिंगल इंक्रीमेंट इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज हार्मफुल। मतलब एक थोड़ी सी भी अगर वृद्धि भारत की जनसंख्या में होती है तो वो हार्मफुल है। लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है। उस ऑप्टिमम थ्योरी में कहा गया है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे यहाँ लेबर फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर कंट्री की पॉपुलेशन अगर कम होगी तो ऑप्टिमम से कम होगी तो यह एक वरदान है, ऐसा माल्थस का कहना है। बट वेन द कंट्री पॉपुलेशन इज इंक्रीज आफ्टर द ऑप्टिमम पॉपुलेशन देन इट इज अ कर्स। दैट्स वाई अ सिंगल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कैनॉट सेट टू बी हार्मफुल, ऐसा हम कह सकते हैं। थर्ड है साइंटिफिक। माल्थस थ्योरी के ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इट इज नॉट यूनिवर्सल, because it does not tell that what will be the total number of population in a specific time। एक निश्चित समय पे पॉपुलेशन क्या होगी ये माल्थस की थ्योरी के अनुसार हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो यूनिवर्सल नहीं है। जबकि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में व्हेन इट हैपेंस देन पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, सो इट विल बी द सुपीरियर। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज सुपीरियर देन माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये एक साइंटिफिक मेथड भी हमें यहाँ पे पता चलता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ ओवर पॉपुलेशन। माल्थस ने कहा है, माल्थस टोल्ड दैट व्हेन ओनली नेचुरल कैलामिटीज विल कम इन कंट्री देन इट इज़ अंडरस्टूड योरसेल्फ दैट देयर इज़ ओवर पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी जनसंख्या ओवर पॉपुलेटेड है। लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी ये बताती है, इसकी जगह पे ये बताती है कि जब हमारे देश में अंडर पॉपुलेशन होती है तब भी हमारे यहाँ नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। Whereas when per capita income decreases then it is said to be the overpopulation। तो यहाँ पे दोनों लोगों के अलग अलग व्यू हैं। नेक्स्ट है थ्योरी। माल्थस थ्योरी इज सेड टू बी पर्सिमिस्टिक थ्योरी, यानी कि निराशावादी थ्योरी है, जबकि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी यानी कि आशावादी थ्योरी है। जैसे कि कोई एक बच्चा अगर पैदा होता है, उसके पास दो हाथ होते हैं, तो जब वो बड़ा होता है उस हाथों में उसके पास पावर आ जाती है, जान आ जाती है, तो वो अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करता है। एंड अदर्स ऑल्सो, और दूसरों की भी डिमांड को फुलफिल करता है। इसी के कारण ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। लेकिन माल्थस की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन विल स्वॉलो आवर कंट्री, वो निगल जाएगी हमारे देश को अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गई। लेकिन बट समवेयर देर इज ए स्टार्टिंग ऑफ लो पॉपुलेशन लाइक जापान एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे लो पॉपुलेशन हमारे जापान में है, उन्होंने जापान का एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी एक बात आती है। नेक्स्ट है स्टैटिक एंड डायनेमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ माल्थस पॉपुलेशन इज कांस्टेंट एवरी टाइम। माल्थस कहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ऑप्टिमम थ्योरी के अनुसार जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो हमेशा हमेशा चेंजेस उसमें आते रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम थ्योरी हमेशा हमें सुपीरियर रूप में दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम थ्योरी इज बेस्ट थ्योरी अगेंस्ट माल्थीशियन थ्योरी। अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में कहीं कहीं पे अंडर पॉपुलेशन है, कहीं कहीं पे ओवर पॉपुलेशन है। तो डॉक्टर डाल्टन ने एक फार्मूला सजेस्ट किया कि m इज इक्वल टू ए माइनस ओ अपॉन ओ। यहाँ पे m का मान है एडजस्टमेंट और मैन पॉपुलेशन, यानी कि मैन एडजस्टमेंट और मैन पॉपुलेशन, और a का मान है एक्चुअल पॉपुलेशन, o का मान है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ m है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है।
जब m जो है वो निगेटिव रहेगा तो हम कह सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है, और जब m जो है वो अगर ज़ीरो रहेगा तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति है। फॉर एग्जांपल अगर भारत देश में मान लीजिए एक्चुअल पॉपुलेशन 125 करोड़ है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन 75 करोड़, तो m इज इक्वल टू 125 माइनस 75 करेंगे 50/75, तो आ जाएगा 0.666, यानी कह सकते हैं 0.67। तो ये जो 0.67 आया ये पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर m जो है वो पॉजिटिव आता है तो वो ओवर पॉपुलेशन होती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये था वीडियो, हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो कि हमें बताता था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से किस प्रकार से सुपीरियर है। क्योंकि हमने इसके पहले वीडियोस में देखा था कि एक वीडियो में हमने देखा कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, डिटेल में देखा, फिर हमने माल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को डिटेल में देखा, और अब इस वीडियो में हमने दोनों को समराइज़ कर दिया कि कौन सा ज़्यादा बेटर हमें लग सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आप इसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको आने वाले हर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।